बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में कल पुलिस पर हमला कर 8 जाबाजों को शहीद करने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में पुलिस मध्य प्रदेश के बीहड़ तक पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के बीहड़ में ही छिपे होने की आशंका है। 24 घंटे से अधिक वक्त बीत चुका है, लेकिन कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाला दुर्दांत हिस्ट्री शीटर विकास दुबे अब तक फरार है। यूपी पुलिस की 25 से अधिक टीम विकास दुबे की तलाश में लगी है। सभी जिलों के स्थानीय पुलिस को अलर्ट पर रखा गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर कांड के मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की मां ने कहा कि उनके बेटे ने बहुत बुरा किया है, उसे पकड़कर उसका एनकाउंटर कर दो। उन्होंने कहा अच्छा होगा अगर वो खुद सरेंडर कर दे और अगर सरेंडर ना करे तो पुलिस उसे पकड़ ले और मार दे। आपको ये बता दें कि कानपुर में विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। आप चाहती हैं कि पुलिस के सामने वो हाजिर हो जाएं? हाँ, सामने आ जाएं, हैं? तो पुलिस खुद है, अपन देखिए करिए जो करिए, हैं? और अगर भागते रहे तो फिर क्या करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि बेचारे बहुत मासूम लोग थे जिनकी जान चली गई। तो अब जब धोखे भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दो, काहे से उसने बहुत बुरा किया है। विकास दुबे के छोटे भाई का परिवार भी लखनऊ के कृष्णा नगर में ही रहता है। उनके मकान से इनके मकान की दूरी है। यहाँ पे उनके छोटे भाई रहते हैं और उनकी माताजी जो है वो अपने छोटे बेटे के साथ रहती हैं। माताजी, आपने सुना जो आज विकास दुबे ने घटना को अंजाम दिया है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी उन्होंने। नहीं, टीवी में देखो है भैया, हम टीवी नहीं चलाए पाती, लड़का बातें चल पाती हैं, इन्हें चलाई सवेरे वैष्णव भैया चैनल देखती हैं, तो वैष्णव भैया जब चैनल दिखाओ तब न्यूज़ जब लगाई है तब समझो यो यहाँ तमाई से छोटो लड़का चलो गया है। हाँ, उत्ते एक घंटा छोटो लड़का मंदिर उसे जाते दर्शन करके अना दो के तो बस अनाओ दो, बस चले गई। कान लग देखो यो का करो जगरन है। आप छोटे बेटे के साथ रहती हैं, आपका बड़ा बेटा आपसे मिलता था, जान बात होती है? 4 महीना तो ये अपने घर खुद ही नहीं आ रही है। कोरोना जब तक वो है गांव में रह रहे सबका मालूम। हमारा छोटो लड़का का काम काज तक में नहीं जाते। हाँ, वो कहना ही अच्छा गांव का माहौल लगती है। सिर्फ वो काम अपने गल्ला पानी खिताबा जो न अपना करे जो खिताबा मिले हैं बाँटो में भाई, तो वही तो गुजर कर रहा है। तो आपके बेटे जो है जो विकास दुबे है वो इतना बड़ा अपराधी है, ये जानती थी क्या आप? दुनिया जानत उनका, दुनिया जानत हम का जानी भी, दुनिया जानत उनका भैया। जब तक हमेशा राजनीति में करी है नहीं, पढ़ा लिखा पीपीएन का पढ़ा लिखा हुआ है। और जब तक संतोष शुक्ला वही विधायकी की उम्र ये सब कोई 3 नाय बम डरवा इनके ऊपर और थाने मरवा मन गई, तब भाजपा की सरकार रहा है तब हुआ ही इनने मारो है। संतोष शुक्ला को मारा? हाँ, तब वही मारो। अब हम भैया हुआ नहीं जाते हैं। हाँ, दूर पड़े तो मेरे घर से जी। हाँ, लेकिन सब तब ही तो यो अपराधी बनेगा। अच्छा, कहा जा रहा कि राजनीतिक पार्टी जो है उनसे भी उनका संबंध था। किस पार्टी में थे आपके बेटे विकास? देखो, ये पहले भाजपा में रहे 5 साल शुरू में, एक के बाद में मायावती के साथ रहे हैं 10-20 साल, और एक के बाद सपा में है। अब सपा में है, जब सपा में है। कैमरामैन बाबूलाल के साथ विनोद मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। अपने गुर्गों के साथ आखिर कहां छिपा है विकास दुबे? लेकिन सवाल इससे बड़ा है, जिस तरह योजना बनाकर पुलिस की टीम पर घातक हमला किया गया, उसके पीछे अकेले विकास दुबे का हाथ नहीं हो सकता। हमने आपको कल ही कहा था कि इसके पीछे बड़ी साजिश है, और सवाल यह है कि पुलिस विभाग के अंदर कौन है वो विभीषण जिसने पुलिस के आने की सूचना दी।
अम्मा दरवाज़ा खोल दो, अम्मा दरवाज़ा खोल दो, मेरी जान बचा लो। बेटा हमने डर के मारे नहीं खोल। आधी रात को कानपुर में यूपी पुलिस के 8 जाबाजों को शहीद कर दिया गया। शहीदों के परिवार का ये क्रंदन और चित्कार यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े करता ही है, साथ ही एक और अहम सवाल पैदा होता है जिसका जवाब पुलिस पर हमले की वारदात से पर्दा उठा सकता है। कानपुर के चौबेपुर इलाके में शायद उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। जी न्यूज ने आपको कल सुबह ही बता दिया था कि मुख्य आरोपी और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से हमला किया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यूपी पुलिस के जाबाजों को साजिश के तहत मारा गया? क्या सोच समझकर योजना बनाकर हमला किया गया? चौबेपुर के बिकरू गांव में जब पुलिस की टीम हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई तो वो और उसके गुर्गे पहले से ही असलहों के साथ तैयार थे। विनय दुबे ने पुलिस के लिए पहले से ही जाल बिछा रखा था। पुलिस की टीम को रोकने के लिए जेसीबी लगाई गई थी, जिससे पुलिस की गाड़ी आगे नहीं जा पाई। पुलिस फोर्स के गाड़ियों से उतरते ही घरों की छत से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। वो जेसीबी दिखाना चाहेंगे कि जिस जेसीबी के मदद से रास्ता पुलिस वालों का रास्ता रोका गया था और पुलिस वाले पीछे ना हट सके, उसका पूरा प्रबंध किया गया था। और आप देख सकते हैं जेसीबी के पीछे भी एक घर है और सामने भी एक घर है। सभी में बताया जा रहा है कि सभी में ऊपर छत पर बदमाश छुपे हुए थे और बदमाशों के द्वारा सेमी ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल करके अंधाधुंध गोलियां यहां पे चलाई गई। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस की टीम के आने की सूचना विकास दुबे के गैंग को पहले से थी और पुलिस पर हमले की योजना पहले से बना ली गई थी और मकसद पुलिस से बचना नहीं, पुलिस के जवानों को मारना था। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाशों ने पुलिस के जवानों को पीछा करके मारा। फिर पुलिस के लोग थे, उन्होंने जरूर कहा अम्मा दरवाज़ा खोल दो, अम्मा दरवाज़ा खोल दो, मेरी जान बचा लो। बेटा हमने डर के मारे नहीं खोला कि उनको बचा तो पाएंगे क्या, क्योंकि दूसरे लंगड़े बैठे हैं, बिल्कुल चल नहीं पाते हैं। उसके बाद में भैया क्या हुआ, उन्होंने हाथ पैर जोड़े, लड़कों के नाम लिए, भैया हमें छोड़ दो, भैया हमें छोड़ दो, अब हम कभी नहीं आएंगे। उन लोगों ने भून दिया गोली से। फिर तो सवाल उठता है कि कौन पुलिस पर जानलेवा हमला करवाना चाहता था? पुलिस के आने की सूचना किसने दी? क्या पुलिस महकमे के अंदर ही कोई घर का भेदी है? क्या पुलिस महकमे के अंदर ही कोई आपसी रंजिश चल रही है? क्योंकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कानपुर में पुलिस हमले के पीछे चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। जांच में पता चला है कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के खिलाफ धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज करने में एसओ विनय तिवारी आनाकानी कर रहा था। जब पीड़ित राहुल तिवारी ने सीओ देवेंद्र मिश्रा से शिकायत की, इसके बाद ही विकास दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक जब पुलिस की टीम विकास दुबे को पकड़ने उसके घर गई तो एसओ विनय तिवारी सबसे पीछे चल रहा था। सूत्रों की माने तो एसओ विनय तिवारी पर मुखबरी का शक है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ एसओ विनय तिवारी से लगातार पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी शुक्रवार को बिकरू गांव पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। डीजीपी भी मान रहे हैं कि इस हमले के पीछे सोची समझी साजिश है। ये यहाँ पर जो हमारी पार्टी आई थी उसको साजिश के तहत, जैसा आपने देखा है, एक मशीन खड़ी है, अर्थ मूवर मशीन खड़ी हुई है, जिसके तहत उसका रास्ता रोका गया और उनके नीचे आ जाने पर उनके ऊपर अंधेरे का फ़ायदा उठा करके हमला किया गया है। ये जो भी घटना हुई है ये बिना सोची समझी साजिश के नहीं हुई है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस को अंदेशा है कि विकास दुबे नेपाल भाग सकता है, इसलिए लखीमपुर खीरी से लगी नेपाल की सीमाएं सील कर दी गई हैं और पुलिस सघन तलाशी कर रही है। वहीं लखनऊ में गैंगस्टर विकास दुबे की मां, जो अपने छोटे बेटे के साथ रहती हैं, का कहना है कि अगर उनका बेटा सरेंडर ना करे तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर दे। जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दो। कैसे उसने बहुत बुरा किया।
कानपुर हमले का मास्टरमाइंड अब तक फरार है, लेकिन जिस तरह उसने अपने गैंग के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से पुलिस वालों पर जान लेने के मकसद से हमला किया, उसके पीछे की साजिश में कई बड़े मोहरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब जरा विकास दुबे के कारनामों की फहरिस्त पर भी नजर डालिए। कानपुर में खाकी वर्दी को खून से रंग देने वाला यही वो विकास दुबे है जिसने पिछले 2 दशक से उत्तर प्रदेश की पुलिस की नाक में दम कर रखा है। पुलिस पार्टी पर भी हमला करने से जो तनिक भी न हिचकिचाए, वो कितना दुर्दांत अपराधी है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ये जो भी घटना हुई है, ये बिना सोची समझी साजिश के नहीं हुई है। पुलिस की टीम अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए यहाँ आई थी, उनके ऊपर हमला किया गया है। विकास दुबे के आपराधिक कारनामों का इतना लंबा इतिहास रहा है कि यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में कुख्यात हिस्ट्री शीटर के तौर पर वो दर्ज हो गया है। साल 2000 में कानपुर के शिवली इलाके के ताराचंद इंटर कॉलेज के असिस्टेंट मैनेजर सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में विकास दुबे का नाम आया था। इसी साल शिवली इलाके में ही रामबाबू यादव नाम के शख्स की हत्या हुई थी, जिसकी साजिश विकास दुबे ने जेल में रहते हुए ही रची थी। साल 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या हुई थी और इस हत्या में विकास दुबे मुख्य आरोपी था। साल 2004 में केबल कारोबारी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी विकास दुबे आरोपी है। साल 2018 में उसने अपने चचेरे भाई अनुराग दुबे पर जानलेवा हमला करवाया था और इसकी साजिश जेल में रहते हुए ही उसने रची थी। विकास दुबे ने ऐसा आपराधिक साम्राज्य पसार रखा था कि पुलिस की कार्रवाई का भी उस पर कोई असर नहीं होता था। उसकी गिरफ्तारी तो होती थी, उसे जेल भी भेजा जाता था, लेकिन जेल में रहते हुए भी उसने हत्या की साजिशें रची और अपराध की दुनिया में उसका विकास होता रहा। पहले से प्लानिंग की गई थी कि अगर पुलिस की टीम आती है तो उसको किस तरीके से रोका जाए और उसको किस तरीके से घात लगा करके पूरी तरीके से खत्म किया जाए। सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पर पुलिस वालों को पहले सूचना दी गई कि यहाँ पर जो हिस्ट्री शीटर है वो यहाँ मौजूद है और उसके बाद पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ उन पे ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने खुद का एक बड़ा गैंग बना लिया था, जिसके जरिए वो अपराध की वारदातों को अंजाम देता था। उसके अपराध की गिनती इतनी है कि उसके खिलाफ 60 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। अपराध की दुनिया में दबदबा रखने वाले विकास की कई राजनीतिक दलों में अच्छी पकड़ है। बीएसपी के एक बड़े कद्दावर नेता के साथ उसकी करीबी जग जाहिर है। सियासत और क्राइम का गठजोड़ कर उसने जमीनों पर अवैध कब्जा किया और अकूत संपत्ति खड़ी की। विकास दुबे गांव का प्रधान भी रहा और साथ ही जिला पंचायत का सदस्य भी रहा। खास बात यह है कि जेल में रहते हुए ही उसने नगर पंचायत का चुनाव भी जीता था। भाग्यपूर्ण घटना है ये और तफ्तीश जारी है। पुलिस का कार्रवाई भी हो रही है कि हम शीघ्र ही मामले की तह तक पहुंचेंगे और अपराधियों को उनकी उस जगह पहुंचाएंगे जहां उनको होना चाहिए। बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने इस बार सीधे सीधे खाकी वर्दी पर खूनी पंजा डाला है, जो पुलिस महकमे को एक खुली चुनौती की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी पुलिस के 8 शहीद जवानों के घर पर मातम पसरा हुआ है, लेकिन परिवार को गर्व है कि उनका सपूत अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हुआ। शहीद हुए ज्यादातर पुलिसकर्मी गांव से जुड़े हुए थे। कानपुर के चौबेपुर इलाके में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। हमले में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर अनूप सिंह के घर मातम है। यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले शहीद अनूप सिंह अपने बेटे सूर्यांश और बेटी गौरी को पीछे छोड़ गए। बेटा पापा पापा की रट लगाए हुए है। शहीद सब इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने गांव में पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की थी। अनूप सिंह के गांव के लोगों की मांग है कि हत्यारे अपराधियों का एनकाउंटर किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार यही कहनी कि किसी को छोड़ना नहीं, जिस तरह के अपराधी को उनको मार केवल इनको एनकाउंटर करना चाहिए।
शहीदों में डीएसपी और सीओ देवेंद्र मिश्रा भी शामिल हैं। देवेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश के बांदा में छोटे से गांव सहेवा के रहने वाले थे। इसी गांव से उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई की थी। शहादत की खबर सुनकर यहाँ के लोगों में दुख और गुस्सा दोनों है। मथुरा में शहीद कांस्टेबल जितेंद्र पाल के घर में भी मातम है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। 5 दिन पहले ही तो मथुरा से कानपुर ड्यूटी पर गए थे। जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी भी घर पहुंचे। जितेंद्र 2018 में ही यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे। योगी सरकार ने शहीदों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने इन सभी शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता के रूप में भी 1 करोड़ रुपए प्रत्येक शहीद के परिवार को अतिरिक्त सरकार की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। शहीदों के परिवार की मांग है कि जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।